हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को। आइए हम आज के कलाम की ओर जाते हैं। आज का कलाम है परमेश्वर का वचन, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 1 अध्याय का 5 पद और 6। यहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। जो इसमें 5 वचन में कहता है कि जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम हमें ये बताना चाहता है कि अगर हम मसीही, अगर हम विश्वासी जन, अगर हम ये कहें कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, हम उनके संतान हैं, उनके बेटे बेटियां हैं और हम परमेश्वर के साथ सहभागी हैं, और अगर हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, जिस तरह से यहाँ पर कलाम कहता है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर उसके बाद प्रभु का कलाम कहता है 6 पद में, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और हम पे हमारे अंदर क्या सत्य नहीं है और हम सत्य पर नहीं चलते, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। और यहाँ पे कलाम कहता है कि उसमें कुछ भी अंधकार ही नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर महान है और परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है, और परमेश्वर का गुण अनुग्रहकारी, हालेलुया, अच्छे गुणों से भरपूर है परमेश्वर। और परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं, कोई बुरी बात परमेश्वर के अंदर नहीं पाई जाती है। और अगर हम कहें कि हम परमेश्वर के साथ सहभागी हैं और हम अंधकार में चले, यानी कि अगर हम पापमय जीवन जिए, अपवित्र जीवन को जिए और हमारे अंदर प्रभु का कोई भी गुण नहीं पाई जाती है, हम पापमय जीवन जीते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, यहाँ तक कि वो हर एक काम जो परमेश्वर के गुणों के विपरीत अगर हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम सब अंधकार में चल रहे हैं। यानी कि वो शैतान के राज्य का, शैतान का जो गुण है वो हमारे अंदर अगर पाई जाती है, वो अंधकारमय जीवन अगर हम जीते हैं, वो अपवित्र जीवन अगर हम जीते हैं, तो हम ये कह नहीं सकते कि हम ज्योति के संतान हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर के साथ में सहभागी हैं। क्योंकि हम सहभागी तभी अपने आप को कह पाएंगे जब हम परमेश्वर के गुण हमारे अंदर देखी जाएगी, पाई जाएगी। परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का अगर फल हमारे अंदर पाई जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सहभागी हैं। या सहभागी का मतलब क्या? 2 जन एक मत, एक चीज़ में, एक बातों में जब एक मत होते हैं, ये है सहभागी। अगर परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, और अगर हम कहते हैं कि हाँ हम उनके संतान हैं और हम अपवित्र जीवन को जी रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते कि हम परमेश्वर का संतान है या हम उनके साथ सहभागी हो गए? कैसे सहभागी हो गए? कैसे एग्री हो गए? आप परमेश्वर का बात को जब हम मानते ही नहीं है, परमेश्वर की तरह हम अपना चाल चलन नहीं चलेंगे, तो फिर हम कैसे उसके साथ सहभागी हो सकते हैं? तो इसीलिए यहाँ पर कलाम कहता है, यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम क्या है? झूठे हैं, और हमारे अंदर क्या नहीं है? सत्य नहीं है। इसीलिए भाइयों और बहनों, हमें चाहिए कि हम अपने आप को परखें। कहीं हमारे अंदर उस अंधकार की जो शक्ति है, वो शैतान, कहीं उसका गुण तो हमारे अंदर नहीं है, कहीं उसका अंधकार
का राज्य जो है वो कहीं हमारे अंदर तो नहीं राज्य कर रहा है। अगर अंधकार की चाल चलन, अगर उस दुष्ट की चाल चलन अगर हमारे अंदर पाई जाती है और परमेश्वर का गुण अगर हमारे अंदर नहीं पाई जाती, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम कर रहे हैं, हमारी चाल चलन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं आ रहा है, परमेश्वर जो आज्ञा देता है अगर हम उस आज्ञा के विरोध में काम कर रहे हैं, तो अपने आप को हमें जानना और परखना चाहिए कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। और इस बात में हम घमंड ना करें कि हाँ हम मसीही हैं, हम परमेश्वर के साथ सहभागी करते हैं, हम प्रार्थना करते, उपवास भी करते हैं, हाँ हम परमेश्वर की हर एक धार्मिकता को पूरा करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी बाहरी रूप नहीं अंदर का भी रूप देखता है कि आप कैसे चाल चलन चल रहे हो, आपके विचार कैसे, वो खुदा दूर से ही जान लेता है। हालेलुया। इसीलिए हमें चाहिए कि हम देखें क्या हम सच में परमेश्वर के साथ सहभागी हो रहे हैं, क्या हम अंधकार में तो नहीं चल रहे हैं, क्या हमारे अंदर कोई झूठ तो नहीं आ गया है। इसीलिए हमें चाहिए कि अगर हम कहें कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम ज्योति के पिता की संतान हैं और हम अंधकार में, तो हमें अंधकार में नहीं चलना चाहिए। आज बहुत ज़रूरी है हमें दूसरों को देखने से पहले हमें खुद को झांक कर देखिए। बैठिए शांत से एक जगह बैठिए और खुद को परखिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें अपने आप को परखने की शक्ति दे, अपने आप को जांचने की शक्ति दे, हमें वो बुद्धि दे कि हमें वो समझ दे आत्मा कि हम अपने आप को जान सके कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या मेरा कोई कुछ बात ऐसी तो नहीं है कि मैं कहीं अंधकार में तो नहीं चल रहा। ये देखना बहुत ज़रूरी है आज हमें। अगर कोई भी कमी है तो पवित्र आत्मा है जो हमें उस अंधकार से ज्योति में चलाएगा, और हमें चाहिए कि हम अंधकार को छोड़कर ज्योति में चले, क्योंकि हम इसी के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि खुदा कहता है कि तेरा बुलाने वाला पवित्र है, इसीलिए तू भी क्या हो, पवित्र हो। इसलिए भाइयों और बहनों, हमें ज्योति की संतान बनना है। हालेलुया। इसीलिए हमें अंधकार में नहीं चलना है, अपने आप को हमें धोखा नहीं देना ना, और हमें झूठ, अगर हम ऐसे करते तो हम एक झूठे ठहरेंगे। हम अपने आप से ही झूठ बोलेंगे, अपने आप से ही हम अपने आप को ही धोखा देंगे कि हम ज्योति में चल रहे जबकि हम अंधकार में चल रहे हैं। इसीलिए देखना है हमें कि हम अंधकार में चल रहे हैं या ज्योति में चल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।